नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बलरामपुर के कोतवाली नगर में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों रुपए का घोटाला होता है। बड़ी बात तो यह है कि यह घोटाला किसी बाहरी बिचौलिए ने नहीं बल्कि ब्रांच में ही मैनेजर की कुर्सी पर बैठे अधिकारी महोदय की मिलीभगत से किया जाता है। फर्जी तरीके से ओडी खातों और मुद्रा खातों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। सवाल यह कि जनता के पैसे क्या बैंक में भी सुरक्षित नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर में बैंक कर्मियों की मिलीभगत ने उल्टी गंगा बहाने का काम किया है। बलरामपुर के कोतवाली नगर में मौजूद ये पंजाब नेशनल बैंक आज सवालों के घेरे में है, क्योंकि इसी बैंक में अधिकारियों की मिलीभगत से 12 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया जाता है और बाद में उस पैसे की बंदरबांट कर ली जाती है। जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी करतूत को दबाने की काफी कोशिश की, मगर योगी राज में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को माफ नहीं किया जाता है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज आपको बलरामपुर के बैंक में हुए घोटाले की पूरी हकीकत दिखाएंगे कि कैसे अधिकारियों ने फर्जीवाड़ा करके जनता के पैसों पर डाका डालने का काम किया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 12 करोड़ का घोटाला, ओडी और मुद्रा खातों के जरिए निकाली करोड़ों की रकम, पुलिस ने ब्रांच मैनेजर को किया गिरफ्तार। बलरामपुर जिले में पंजाब नेशनल बैंक शाखा नहरबालागंज में 12 करोड़ 3,37,000 का फ्रॉड बैंक प्रबंधक महेश त्रिपाठी ने किया। ये पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने जांच करते हुए बताया कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने 12 करोड़ 3,37,000 का फ्रॉड किया, जो आज सलाखों के पीछे है। दरअसल ये पूरा मामला बलरामपुर की इसी पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा है, जहां पर ब्रांच मैनेजर महेश त्रिपाठी और उनके साथी समरजीत सिंह ने बड़े ही शातिर तरीके से बैंक के साथ 12 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने का प्रयास किया। हालांकि बैंक के इंटरनल ऑडिट में जब वेरिफिकेशन क्लियर नजर नहीं आया तो शक की सुई घूमने लगी। पीएनबी सर्किल ऑफिस अयोध्या में कई फाइलों का ऑडिट किया गया। फरवरी 2024 की ऑडिट फाइलों में गड़बड़ी पाई गई थी। ऑडिट के दौरान कई सेक्शन केस शक के दायरे में नजर आए। इनमें अधिकतर सेक्शन केस बलरामपुर ब्रांच से पास हुए थे। सर्किल ऑफिस अयोध्या से सर्किल ऑफिसर ने जांच के आदेश दिए। लखनऊ स्थित जोनल ऑफिस में भी मामले की शिकायत दी गई। मामले में ब्रांच मैनेजर से जवाब भी मांगा गया। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल आरोपी ब्रांच मैनेजर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा थाना पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उस मुकदमे में बताया गया कि उनके 31 ओडी अकाउंट से फ्रॉड हुआ है, जिसमें कि बैंक के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं और उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो बेनिफिशियरी हैं उनके विरुद्ध बैंक कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस इसकी गहनता से जाँच प्रारंभ की और जाँच करते हुए हमने ये पाया कि ये फ्रॉड सिर्फ ओडी अकाउंट का ही फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड मुद्रा अकाउंट का भी फ्रॉड है और जो फ्रॉड का कुल अमाउंट है वो 12 करोड़ 3,37,000 रुपए का है। पुलिस ने जब मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया तो चौंकाने वाले खुलासे भी हुए, क्योंकि लिखित मामले में अब तक सिर्फ 31 ओडी खातों की बात सामने आई थी, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि तकरीबन 46 ओडी अकाउंट ऐसे हैं जिनमें फर्जी तरीके से पैसे निकाले गए और बंदरबांट कर ली गई। इसमें 40 ऐसे मुद्रा अकाउंट में फ्रॉड होने की बात प्रकाश में आई है, जो कि फर्जी तरीके से खुलवाए गए और उसके पैसे का बेनिफिशियरी एक स्पेशल फर्म था, जो कि बैंक कर्मचारियों के रहमो पर था, पीएसपी कंस्ट्रक्शन, उसमें पैसे गए थे। और इसके अलावा इसमें 46 ओडी अकाउंट भी हमें प्राप्त हुए हैं। एफआईआर में सिर्फ 31 का जिक्र था, लेकिन हमारी विवेचना में 46 ऐसे ओडी अकाउंट हैं जो हमें पता चले हैं जिसमें फ्रॉड हुआ है और उनका जो सैंक्शन अमाउंट है वो 8 करोड़ 9,87,000 है और मुद्रा का जो सैंक्शन अमाउंट है वो 3 करोड़ 93,50,000 है। कुल ये जो फ्रॉड है वो 12 करोड़ 3,37,000 है। पुलिस ने मामले में कई अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो गया है कि बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता और सख्त निगरानी कितनी जरूरी है।
फिलहाल पुलिस इस पूरे घोटाले में शामिल बाकी लोगों की तलाश में जुटी है। देखना होगा कि मामले की जैसे जैसे परत खुलेंगी वैसे वैसे क्या कुछ नई कहानी निकलकर सामने आएगी। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि ऐसे मामले सीधे तौर पर आम जनता के विश्वास को कमजोर करने का काम करता है। टीम न्यूज़ स्टेट। सीपी मिश्रा हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीपी मिश्रा, इस पूरे मामले में जिस तरीके से ब्रांच मैनेजर और साथी जिसे पकड़ा गया, सवाल यह है कि केवल यही दो या और भी लोग, क्योंकि यह घोटाला 12 करोड़ के लगभग बताया जा रहा है और यह तब खुला जब ऑडिट किया गया और फाइलों को देखा गया। सीपी मिश्रा, आवाज आ रही है आपको? जी, मिल रही है। सीपी मिश्रा, केवल यही दो आरोपी या इसके पीछे और भी? जी बिल्कुल, जांच पड़ताल अभी जारी है। यहाँ के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि जांच पड़ताल जारी है। जो तथ्य यहाँ से निकल के सामने आएंगे उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सीपी मिश्रा, एक बार दर्शकों को समझाइए कि ये कितने दिन से पूरा खेल चल रहा था और किस तरीके से इस पूरे खेल को रचा गया था। जी बिल्कुल, आपको हम बताएंगे, अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि ये लगातार 6 महीने से ये खेल चल रहा था। लेकिन जब इस पर संज्ञान मतलब लिया गया तो संज्ञान ये निकल के आया कि रात को 12 बजे भी ये बैंक खुला पाया गया कई बार। तो पुलिस गश्त के समय जब इस बैंक को खुला पाया गया तो पुलिस ने इनसे कहा कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति खुली रहती है। लेकिन वहां अंदर क्या होता था, ये अंजाम देने का कोई एक नया तरीका था कि रात को बैठ के बैंक का काम किया जाए, 40 लोगों का मुद्रा लोन दिया जाए, किसी कंपनी को वो दे दिया जाए कि 12 करोड़ रुपए। और जो गरीबों का पैसा, बैंक में जब पैसा सेफ नहीं है, किसानों का पैसा सेफ नहीं है और गरीबों का पैसा सेफ नहीं है तो आखिर आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ। लेकिन जब इस पे कंप्लेन हुआ तो अधिकारियों ने संज्ञान मामला लिया। इसमें कई जांचें चली, कई महीनों तक जांच लगातार जारी रही। लेकिन जब तक ये सामने निकल के आया कि महेश त्रिपाठी जो यहाँ के शाखा प्रबंधक थे, वो स्वयं ही पैसों का हेराफेरी कर रहे थे और एक कंसल्टेंट कंपनी थी वो भी इसी में शामिल थे, जो अभी वो भी रडार पे हैं और कभी भी उनको भी उठाया जा सकता है। जी, एक सवाल सीपी मिश्रा आपसे ये भी है कि देखिए, इस पूरे मामले में जो ब्रांच मैनेजर और उसका साथी, सवाल यह है कि ये पिछले कई महीनों से चल रहा था। हर जिले में जगह जगह ब्रांच होती है और एक मुख्य ब्रांच होता है। क्या वहां बैठे अधिकारियों के भी नजर में ये सब नहीं था? जी बिल्कुल, सत्य यही है कि जब अधिकारी इस पे अमल किए, जब अधिकारियों को ये संज्ञान आया कि बैंक का जो रूल है रूल्स पे फॉलो नहीं किया जा रहा है और जब किसान परेशान हो जाते थे, उनको समय से भुगतान नहीं होती थी, जो बांड भर के भी वापस हो जाता था, सरकारी मुद्रा लोन भी लोगों को पास नहीं किया जाता था और जो गरीब जिनको जरूरतमंद लोगों को भी यहाँ से सरकारी मुद्रा लोन नहीं दी जाती थी। मैं उसी बैंक के जस्ट सामने खड़ा हूँ, ये वही बैंक है पीएनबी शाखा नहर बालागंज, जहाँ पे अभी भी बैंक शाखा खुला हुआ है, अभी भी कर्मचारी इसके अंदर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो जिस तरीके से किसानों का पैसा यहाँ पे संग्रह होती थी, इकट्ठा होती थी, किसानों को समय से भुगतान नहीं दिया जाता था, लोगों को केसीसी का पैसा नहीं मिलता था और ऐसे बैंक मैनेजर बैठे थे महेश त्रिपाठी जैसे, जो 12 करोड़ 3,37,000 रुपए का गबन कर लिए गए हेरा फेरी के लिए। और आज जितने भी यहाँ के कंज्यूमर कस्टमर हैं वो भी अब आवाज उठा रहे हैं कि पैसे आखिर कहाँ गए। धन्यवाद सीपी मिश्रा इस जानकारी के लिए। तो ब्रांच मैनेजर, उसका साथी पकड़ा गया है। हालांकि पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया है। हो सकता है आने वाले दिनों में और भी इस गड़बड़ झाले के जो किरदार हैं वो सामने आएंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।